हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 2 मौर्यकाल से गुप्त काल तक का राजनैतिक एवं आर्थिक इतिहास। इसमें पहला क्वेश्चन है, क्ष्मेंद्र की रचना कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा बृहत कथा मंजरी। क्ष्मेंद्र विदिग्धि के कवि थे। क्ष्मेंद्र विदिग्धि के कवि थे। नेक्स्ट है, इंडिका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था। उसे गंधार के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत के रूप में भेजा था। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्री कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त भारत के महान शासकों में से एक था। वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में हसित सेना का प्रधान को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर होगा महापिलुपति। इसका सही उत्तर है महापिलुपति। नेक्स्ट है, निम्न में से महिला संत थी। इसका सही उत्तर होगा क्राइकल। नेक्स्ट है, धर्म की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा अशोक। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? इसका सही उत्तर है नेपोलियन। समुद्रगुप्त की विजयों को देखते हुए डॉक्टर वी.ए. स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है श्रवणबेलगोला। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? इसका सही उत्तर है जैन। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका सही उत्तर है बृहद्र। मौर्य वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन टकसला का प्रधान कौन था? इसका सही उत्तर होगा परण्यधक्ष। नेक्स्ट है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? इसका सही उत्तर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? इसका सही उत्तर होगा राजकीय कर ग्रहण अधिकारी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में ब्रहदेव क्या था? इसका सही उत्तर होगा भूमिदान। नेक्स्ट है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, अशोक के महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा गया? इसका सही उत्तर होगा सिंहल द्वीप। संघमित्रा और महेंद्र अशोक के पुत्र और पुत्री थे। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश का शासक था? इसका सही उत्तर होगा मौर्य वंश का। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व में की थी। 321 ईस्वी पूर्व में की थी। अशोक का राज्य अभिषेक 200
69 ईस्वी पूर्व में किया गया था। नेक्स्ट है, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? इसका उत्तर होगा उपगुप्त। नेक्स्ट है, राज्यगृह की नगरवधु का नाम था? इसका उत्तर होगा सालवती। नेक्स्ट है, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? इसका सही उत्तर होगा कौटिल्य। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा तोसाली। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व किया था। 261 ईस्वी पूर्व किया था। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? इसका सही उत्तर होगा आर्यभट्ट पटना का वासी था। आर्यभट्ट गुप्त काल का सबसे महान शास्त्री था एवं ज्योतिषी था। उसने आर्यभट्टयम तथा सूर्य सिद्धांत नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा लोहयुगीन नगर। नेक्स्ट है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा वोग्जाकोई का अभिलेख। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिससे राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, वरुण, मित्र 4 देवताओं के नाम हैं। यह एशिया का माइनर अर्थात मध्य एशिया का प्राप्त हुआ है जिसका समय लगभग 1400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व माना जाता है। यह धम्म लिपि और ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही उत्तर होगा सेलूकस। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और सेलूकस ने उसे राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा था। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग युद्ध उसकी आखिरी विजय थी। यह इप्पू में कहाँ हुआ था? कलिंग युद्ध इप्पू में लड़ा। नेक्स्ट है, चीनी यात्री फहान किस शासक के काल में भारत आया? इसका सही उत्तर होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दी गई थी। विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का पुत्र था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऐरण अभिलेख। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी ऐरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है, वाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। वाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत ग्रंथ लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। किसके कवि थे वह? राजा हर्षवर्धन के। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ है हरिश्चरित्रम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था।
नेक्स्ट है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी तक में। इसकी स्थापना गुप्त वंश के तीसरे शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम कौन से शासक था? तीसरा शासक था। नेक्स्ट है पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा विष्णु शर्मा ने। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है कुमार गुप्त। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल। गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर होगा 8। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। कौन था नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र? हेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कला एवं साहित्य से बहुत प्रेम था। वह स्वयं एक उच्च कोटि का संगीतज्ञ, कवि एवं विद्वान था। हरिसेन उसके दरबार का सबसे विख्यात कवि था। कौन था उसके दरबार का सबसे विख्यात कवि? हरिसेन उसके दरबार का सबसे विख्यात कवि था। उसके दरबार में सिक्कों के निर्माण की कला ने भी खूब प्रगति की। नेक्स्ट है उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा खरोष्ठी, जिसे जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने 1838 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। किसने प्राप्त की थी अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता? जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट है अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है 44। नेक्स्ट है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित हुआ? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। नेक्स्ट है जीवक के वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई? इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला। जीवक कुमार भट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। वे बाल रोग विशेषज्ञ थे। जीवक बाल रोग विशेषज्ञ थे। वे महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे। वे बिंबिसार के शासन काल में मगध की राजधानी में एक गणिका के पुत्र के रूप में जन्मे थे। वे अत्रेय के शिष्य थे। नेक्स्ट है जीवक कहाँ का रहने वाला था? तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जीवक राजगृह में पाटलिपुत्र राजगृह के थे। बिंबिसार के शासक मगध की राजधानी राजगृह के थे। नेक्स्ट है जीवक की ख्याति किस रूप में थी? वैद्य के रूप में। वो बाल रोग विशेषज्ञ थे। नेक्स्ट है अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित था? भागलपुर। इसका सही उत्तर होगा भागलपुर और मुंगेर। अंगराज्य कहाँ पे था? भागलपुर और मुंगेर। अंगराज्य 16 महाजनपदों में शामिल है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था? इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश। नेक्स्ट है
जरासंध का संबंध किस वंश से था? बृहद्र, इसका सही उत्तर है बृहद्रथ वंश। नेक्स्ट है तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही उत्तर है गांधार राज्य। तक्षशिला गांधार राज्य की राजधानी थी। तक्षशिला एक विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।